आज AMK7 न्यूज़ 24 की टीम आई है गांव शेखपुर खिचरे में, जहां भारतीय सभ्य समाज संगठन का हेड ऑफिस है। तो यहां भारतीय सभ्य समाज के सरपरस्त हाजी यामीन साहब हैं और मुतवल्ली निज़ाम सैफ़ी साहब हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष इरशाद सैफ़ी साहब हैं और उपराष्ट्रीय अध्यक्ष यूसुफ सैफ़ी साहब हैं। तो हम जानना चाहेंगे वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन के बारे में। उन्होंने कहा कि मैंने कुरान की 26 आयतों में करेक्शन कर दिया है और उसकी कॉपी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजी है। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने जानना चाहेंगे इरशाद सैफ़ी साहब से कि वो क्या कहना चाहते हैं उनकी उस पर। देखिए, आपने मेरे सामने रिजवी का नाम लिया। सही बात तो ये है, ऐसे कुत्ते इंसान का मैं अपनी ज़बान से नाम लेना भी पसंद नहीं करता। रही बात कुरान के आयत कम करने की या ख़त्म करने की, दुनिया से वो तो ख़त्म हो सकता है लेकिन कुरान की आयतें ख़त्म नहीं हो सकती। सुनने में आया है कि वसीम रिजवी ने एक PL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन वसीम रिजवी बार बार मुस्लिम समुदाय पे बार बार प्रहार पे प्रहार कर रहा है। कुरान की तिलावत पे भी वो आपत्ति दाखिल कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, इसके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो शख्स हमारे देश के कानून के ख़िलाफ़ जा सकता है, ऐसे शख्स को हम उसके घर पे जा कर के मारेंगे, उसे हम जूते से सुधारेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को उनके नापाक मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। सुनने में आया है कि उसने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के क्या पूरे भारत में उनके द्वारा नया मॉडल जो कुरान शरीफ का उन्होंने उतारा है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सभी मदरसों में उस कुरान की तिलावत की जाए। क्या इस्लाम में ये सब जायज़ है कि जो वो कहना चाह रहे हैं कि बार बार कुरान की तिलावतों को 26 आयतें उन्होंने हटा दी है? तो मैं पूछना चाहूँगा हाजी यामीन सैफ़ी साहब से कि क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान शरीफ में एक मतलब आयत तो बहुत दूर की बात है, एक नुक्ते जेर जबर का फ़र्क नहीं हो सकता था क़यामत तक। उसकी क्या हैसियत है वो ख़त्म कर दें? वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पूरे शिया समुदाय ने और मुस्लिम समुदाय, बरेलवी समुदाय, जितने भी समुदाय हैं उन्होंने सभी ने उन्हीं का खंडन किया है, लेकिन वो बार बार किस तरह से मतलब किसके संरक्षक में बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं कि कुरान को हटा दिया जाए, आतंकवादी गतिविधियों को फैलाती हैं 26 आयतें। तो मैं मुतवल्ली साहब से पूछूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो कुत्ते की संज्ञा देना चाहता हूँ मैं उसके बारे में, चूँकि जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती ना, ऐसे ही उसे एक आदत पड़ी हुई है मुस्लिम समुदाय के बारे में उल्टा सीधा करने की। सभी लोगों की राय हमने जानी तो सभी ने यही बताया कि वसीम रिजवी बार बार नहीं मानने हैं। तो भारतीय सभ्य समाज के जो उपाध्यक्ष हैं यूसुफ सैफ़ी साहब, इन्होंने भी कई दफ़े उसका जिक्र किया है कि पूर्व में भी इस पर वो आपत्ति दाखिल कर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे वसीम रिजवी के बारे में आप? मैं वसीम रिजवी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं दीन के खातिर उसका कत्ल भी कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह हमारे दीन पे वो प्रहार कर रहा है वो हमें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। और अगर वो आए तो उन्हें समझाया जाए, या फिर अगर वो समझ में नहीं आ रहा है उनके में तो उन्हें जूते से भी मारा जाए। तो मैं अब आखिरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष इरशाद सैफ़ी साहब से चाहूँगा कि देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आवाम से कहना चाहूँगा, वो मुस्लिम भाई हों, सिख भाई हों या हिंदू भाई हों, देश में अमन कायम करें, अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें। जो लोग गलत लोग उनको बरगला रहे हैं उनसे अपने बच्चों की हिफाजत करें। मैं ये चाहूँगा कि आप भारत सरकार से वसीम रिजवी के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, और भारत सरकार से हमें उम्मीदें भी हैं और यकीन भी है। भारत सरकार वसीम रिजवी के पहले फरमान को ठुकरा चुकी है, यानी कोर्ट के ज़रिए से, और हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह मांग करेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे और हमें यकीन है भारत सरकार उसे फांसी का ऐलान सुनाए।